ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म नमस्ते है श्री गुरुदेव नमः। कुंभ राशि वाले मित्रों, आज के इस अद्भुत ज्योतिष ज्ञान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। मित्रों, बसंत पंचमी के दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है और ये छोटा सा उपाय आपकी तकदीर और आपकी किस्मत बदल देगी। आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही है, इन सभी परेशानियां खत्म होगी। आपको बस एक छोटा सा उपाय करना होगा। मित्रों, अगर आप यह छोटा सा उपाय करते हैं तो मां लक्ष्मी स्वयं आपके सपने में आकर आपकी हर मनोकामना पूरी करने का रास्ता बताएंगे। आपको आपकी हाथ पकड़कर हर एक समस्या से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगी। आपके जीवन की जो तरक्कियां रुक रखी है, वह तरक्की को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे, माता लक्ष्मी, मां सरस्वती स्वयं आपके सपने में आकर आपको बताएंगे। आपके कुल देवी देवता और आपके पितृ भी आपके सपने में उपस्थित होंगे। जैसे कि दुश्मनों ने आपके ज्ञान में बाधाएं उत्पन्न कर रखा है, आपके ज्ञान को बांध रखा है, आपकी किस्मत को किसी तांत्रिक ने बांध रखा है, किसी अघोरी ने आपकी किस्मत को बांध रखा है, आपके रुपया पैसा को बांध रखा है, माता लक्ष्मी को बांध रखा है, आपके पितृ आपके कुल देवी देवता को बांध रखा है। और इन्हीं वजह से आप अपने जीवन में बर्बादी के रास्ते पे निकल पड़े हो और आप अपने जीवन से तंग आ गए हो। आप अपनी जिंदगी से हार चुके हो, लेकिन मेरे मित्रों, आपको हारने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा आज आपको ऐसे उपाय बताएंगे और यह उपाय आपके लिए संजीवनी जड़ी बूटी की तरह कार्य करेगी। मित्रों, आपके सांसारिक जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो रही है। आपके सांसारिक जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो रही है और एक बाधाएं नहीं, आपके जीवन में अनेक बाधाएं उत्पन्न हो रही है। एक समस्या को आप घर से बाहर निकाल नहीं पाते हो, तब तक दूसरी समस्या आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। एक समस्या हमेशा आपके चौखट पे इंतजार करते रहते हैं। तो मित्रों, मनचाहे जीवन साथी आपको नहीं मिल पा रहा है। जो कुंवारे लोग हैं जिनके शादी में विलंब हो रही है, आपकी मनचाहा विवाह नहीं हो पा रहा है। आपके रिश्ते बहुत आ रहे हैं लेकिन आपको पसंद नहीं हो पा रहा है। आपके मनचाहे रिश्ते आपको नहीं मिल पा रहे हैं। मित्रों, आज हम इनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। आप कार्यक्रम के लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा। और मित्रों, आप अपने मनचाहे जीवन साथी के लिए बहुत तड़प रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां आ रही है। यहाँ तक कि मेरे मित्रों, आप जिनसे प्यार करते थे वह भी इस समय आपको छोड़कर चला गया और एक नई परेशानी आपके जीवन काल में छोड़कर चली गई है। प्रतिदिन आपके जीवन काल में नई नई परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और एक परेशानी और आ गई कि आप जिनसे बहुत अधिक प्यार करते थे, जिनके पीछे आप जान लुटाते थे, धन दौलत इज्जत शोहरत, जिनके पीछे आप सब कुछ लुटाए, वह आपको छोड़कर चली गई और इस समय वह किसी और के साथ रिश्ता बना रही है। लेकिन अभी भी वक्त है, आप इस छोटा सा उपाय को कर लें। आपका जीवन, आपका तकदीर बदल जाएगा और आपका गया हुआ प्यार पुनः वापस आएगा और आपका मनचाहा जीवन साथी आपको मिलेगा। आप जिससे प्यार करते हैं, जिसको चाहते हैं, वह प्राप्त तो होगी ही। इसके अतिरिक्त अगर किसी के मन में किसी भी प्रकार के किसी के प्रति ख्याल नहीं है, फिर भी उनको बहुत ही सुंदर और आपके मनचाहा प्यार आपको प्राप्त होगा, मनचाहा आपको जीवन साथी प्राप्त होगा। जैसे दोस्तों, आपके वैवाहिक जीवन में दरारें उत्पन्न हो गई है, आपके वैवाहिक जीवन में कई सारी समस्याएं आकर खड़ी है, पति और पत्नी के बीच में खटास उत्पन्न हो गया है, यहाँ तक कि तलाक तक बात पहुँच गई है। आपके जीवन में कई सारी परेशानियां, आपके वैवाहिक जीवन में कई सारी परेशानियां आ रही हैं।
अनेकों प्रकार की समस्याएं, अनेकों प्रकार की बाधाएं आपके वैवाहिक जीवन में उत्पन्न हो रही है। तो आज का जो उपाय हम बताने जा रहे हैं, इनसे आपका वैवाहिक जीवन में जो परेशानी आ रही है, आपके जीवन की जो बातें, आप दोनों पति पत्नी के बीच की जो बातें कोर्ट तक चली गई है, तलाक तक मामला चला गया है, यह खत्म होगा और पुनः बहुत ही गहरा प्यार दोनों में बसेगा और गठबंधन और भी मजबूत होगा। तो मित्रों, दिल थाम के बैठे रहिए और यह कार्यक्रम को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। मित्रों, आज का कार्यक्रम अगर आप मिस करते हैं तो आप जीवन भर पछताते रहोगे। आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास, बहुत विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, जो इस चैनल पर नए आए हैं, जो इस परिवार में नए लोग जुड़े हैं, उनसे मेरा निवेदन है और उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। एक संत होने के बावजूद, एक सन्यासी होने के बावजूद भी मैं नतमस्तक होकर आपका प्रणाम करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम 5 लोगों को सब्सक्राइब कराएं। माता कामाख्या आपके जीवन में खुशियाँ भर देगी, आपका थैला कभी खाली नहीं जाएगा और माता कामाख्या आपकी झोली भरेगी और वह खुशियों और दौलत से भर देगी। तो माता कामाख्या का नाम लेकर आप कम से कम 5 लोगों से अपने हाथों से सब्सक्राइब कराएं। आप किसी का फ़ोन को लेकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और सर्च करके आप सब्सक्राइब अवश्य करें। कम से कम 5 लोगों को आप अवश्य सब्सक्राइब कराएं। दूसरे दिन ही आपको चमत्कार देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे मित्रों, शनिवार और रविवार की रात्रि को आपके लिए मैं लगभग 3 घंटा पूजा करता हूँ। 12 बजे से लगभग 3 बजे तक पूजा करता हूँ मेरे मित्रों, ताकि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आए और अनेकों प्रकार की खुशियाँ आपके जीवन में प्रवेश करें। ढेर सारी खुशियाँ प्राप्त हों आपको और आपके बच्चे को। जो कुंवारे लोग हैं, दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में ढेर सारी खुशियाँ आए, तरक्की करें। और जो बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको उनके परीक्षा में सफलता प्राप्त हों और अच्छे रैंक से पास हों। तो मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि जो इस चैनल पर नए आए हैं, वह परिवार को और जोड़ने का काम करें। माता कामाख्या का नाम लेकर इस चैनल को और आगे बढ़ाएं और इस शुभ मुहूर्त में आप अपने प्यारे हाथों से एक सब्सक्राइब अवश्य कराएं। तो चलिए मित्रों, आगे हम बढ़ते हैं। तो मित्रों, जैसे कि आपके जीवन में धन एवं ऐश्वर्य में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, आप धन को लेकर बहुत तड़प रहे हैं, धन एवं ऐश्वर्य में बाधाएं उत्पन्न हो रही है और आप कर्ज से परेशान हो रहे हैं। एक एक रुपया के लिए आप मोहताज होते जा रहे हैं, एक एक दाने के लिए आप मोहताज हो रहे हैं। मेरे मित्रों, हर जगह से आपको निराश ही लौटना पड़ रहा है, हर जगह से आपको नई नई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज का कार्यक्रम आपके लिए सोने पे सुहागा रहेगा। मित्रों, आप दिल थाम के बैठे रहिए। अब मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। मित्रों, अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो आप असफल रह जाते हैं, आपको सफलता प्राप्त बिल्कुल ही नहीं हो पा रही है और आप बहुत ही निराश रह रहे हैं। मन में आपके बहुत ही घबराहट रहते हैं, दिल आपके बेचैन रहते हैं। हमेशा आप नई नई समस्याओं से जूझ रहे हैं, नई नई मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ रहा है। पारिवारिक समस्याओं में अनेकों प्रकार की परेशानियां आ रही है, परिवारों के बीच में दरारें उत्पन्न हो रही है, परिवारों के बीच में खून खराबा की स्थिति बनती जा रही है और आपके जीवन काल में कभी कभी ऐसे स्थिति बनती है कि आपके परिवार में खून खराबा हो ही जाता है। मेरे मित्रों, तो आज आप दिल थाम कर बैठे रहिए। आज आपको संजीवनी जड़ी बूटी प्राप्त होने वाली है। आज का कार्यक्रम अगर आप मिस करते हैं तो शायद आपको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। मित्रों, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास है। आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम कभी आपके सामने उपस्थित हुआ होगा। मित्रों, जो कार्य आप या जो व्यवसाय आप करते हैं, लगभग यह व्यवसाय महीने दिन से अधिक नहीं चल पाता है और महीने दिन के अंदर ही आपको हार का सामना करना पड़ता है और वापस घर लौट कर आता है। आप देश विदेश कार्य करने जाते हैं या कमाने जाते हैं तो किसी न किसी कारणवश से वहाँ दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, उलझनें नई नई उत्पन्न हो जाती हैं और आपको पुनः वापस लौटना पड़ता है। तो मित्रों,
आज का उपाय आप बिल्कुल ही मिस नहीं करिएगा। तो मित्रों, जैसे कि हर साल बसंत पंचमी का जो तिथि है वो बहुत ही सर्वोत्तम माना जाता है, तो इस वर्ष 14 फरवरी को बसंत पंचमी है और यानी कल के दिन आपको बहुत ही खास उपाय करनी है। इस तिथि को मित्रों, इस तिथि को श्री कृष्ण और युधिष्ठिर ने लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए श्री पंचमी के रूप में मनाया था और इसीलिए इस दिन माँ सरस्वती के साथ महालक्ष्मी देवी की भी पूजा की जाती है। इस दिन माँ सरस्वती के साथ साथ महालक्ष्मी देवी की भी पूजा की जाती है और पूजा करने का भी विद्वान है। माँ इस दिन स्वयं विराजमान होती है। तो आज का यह जो खास कार्यक्रम है, इसके माध्यम से हम आपको संकेत देना चाहते हैं जो सबसे खास कार्यक्रम है। तो मित्रों, मेरे द्वारा ये पूजा की जाएगी और इसमें आपको अवश्य भाग लेना है और आप इस पूजा में भाग लेकर आप भी अपना पुण्य का भागी बने। तो मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पांडव पुत्र युधिष्ठिर ने जुआ खेलकर अपना सब कुछ खो दिया था, तब उन्होंने चिंतित होकर श्री कृष्ण से पूछा वे माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न वो करेंगे। यह पांडव पुत्र युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा था। तो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बसंत पंचमी के दिन व्रत रखने का सुझाव दिया था और इस व्रत को करने से वह इस दिन श्री लक्ष्मी का विधि विधान से पूजा किया और युधिष्ठिर का भाग बदल गया और उन्हें ज्ञान के साथ साथ ऐश्वर्य भी प्राप्त हुआ। तब से बसंत पंचमी को पंचमी भी कहा जाने लगा है और इस विशेष दिन को मेरे द्वारा माँ सरस्वती की विशेष पूजा की जाएगी और आप भी इस पूजा का भागीदारी बने और अपने घर से पुण्य का भागीदारी बने, महालक्ष्मी और सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे द्वारा आपके नाम और गोत्र से पूजा की जाएगी और प्रसाद आपके घर पे भिजवा दिया जाएगा। तो मित्रों, इस पूजा में आप भी अवश्य भाग लें और आपको बसंत पंचमी के दिन छोटा सा उपाय करना है। आपको सबसे पहले यानी कल के दिन शुभ मुहूर्त में या ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है और इसके बाद पीले रंग के कपड़े पहनना है और फिर घर में मंदिर में साफ सफाई करना है और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है और सभी चीज़ों को शुद्ध करनी है, सभी चीज़ों पे गंगा जल का छिड़काव करना है और पीले चावल का भोग माँ सरस्वती को अवश्य लगाएं। पीले चावल का भोग माँ सरस्वती को अवश्य लगाएं, साथ ही उनका सेवन करें। पीले चावल का आप भी सेवन करें। बसंत पंचमी के दिन तामसिक भोजन यानी किसी भी प्रकार के मांस मदिरा खाने से बचें और लहसुन प्याज या फिर शराब का सेवन, इन सब चीज़ करने से आपको बचना होगा। तो मित्रों, मुख्य रूप से बसंत पंचमी ज्ञान, संगीत, कला और ज्ञान की हिंदू देवी माँ सरस्वती को समर्पित होता है और इनके साथ साथ धन की देवी महालक्ष्मी की भी पूजा की जाती है और आप इस दिन नए व्यापार को प्रारंभ कर सकते हैं या आप जहाँ व्यवसाय करते हैं, अपने दुकान, अपने व्यापारिक क्षेत्र या जिस क्षेत्र से आपका रोजी रोटी चलता है, वहाँ पे गंगा जल को छिड़क कर अपने उस स्थान को शुभ करके महालक्ष्मी की पूजा करें। तो मित्रों, इन बातों को आप बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखें। आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही है वह परेशानियां जड़ से खत्म होगी और दोबारा आपके जीवन काल में परेशानियां लौट कर नहीं आएगी। और मित्रों, माता रानी को धुरवा घास अवश्य अर्पित करें और अगर हो सके तो आप उपवास रख सकते हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छी यह उपाय है। आपका जीवन संवारने का यह एक आखिरी उपाय है।
आप यह कर सकते हैं। अगर आपको करने में समस्या हो रही है तो मेरे द्वारा बहुत ही विशेष पूजा रखी गई है। आप इस पूजा में अपना योगदान दे सकते हैं और आप पुण्य का भागी बन सकते हैं। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं अगर हमसे कोई गलती हुआ होगा तो। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।